नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे ना मोटिवेशन से रिलेटेड, ठीक है। उससे क्या होता है, जब भी आप मोटिवेशन की वीडियो देखते हो आपके अंदर एक तरीके से एनर्जी आ जाती ना कि हमें कुछ करना है। तो आज हम उसी के से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या चीज़ है। देखो, पहली बात तो जो मोटिवेशन है वो क्या, एक फीलिंग है, भावना। ये कैसे भावना, इमोशनल फीलिंग है ये, है ना। हम एकदम से जैसे हम वीडियो देखते तो हमें ये होता है कि नहीं अब तो हम कुछ कर गुजरेंगे, तो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। और फीलिंग्स कैसे आती है, भावनात्मक आती हैं, इमोशनल आती है ना। इमोशनल हमारी फीलिंग होती है। देखो, अब अभिप्रेरणा की अगर मैं बात करूँ या मोटिवेशन की बात करूँ तो सबसे पहले इसके नाम पर ही चलते हैं। जो मोटिवेशन जो वर्ड है वो किससे आया है, लैटिन भाषा से आया है। किससे आया है, लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मूवर्स, कोई भी आ जाए इनमें से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में। मोटम लिखा हुआ भी मिल सकता है, मूवर्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे। इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम या मूवर्स शब्द से आया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मूवर्स तो आप लोगों को भी पता है क्या होता है। मूवर्स का मतलब होता है टू मूव, यानी कि गति करना, मूव करना, कोई भी चीज है ना, यही तो होता है ना इसका मतलब। मूवर्स का मतलब क्या होता है, टू मूव, गति करना, मूव करना, है ना। तो जो मोटिवेशन होता है ना, अगर मान लो हम कुछ भी कार्य करते हैं, उस कार्य करने में हमें गति प्रदान करता है। जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें हमें और ज्यादा गति प्रदान करता है ताकि वो काम और अच्छे से कर ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए ये क्या है, एक तरीके की हमारे अंदर शक्ति होती है। स्किनर जी ने इनकी एक डेफिनेशन दी है, स्किनर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ। क्या दिया स्किनर जी ने डेफिनेशन, अगर हमें कुछ चीज लर्न करनी है ना, लर्न करने के लिए मोटिवेशन हमें राजमार्ग का कार्य करता है हमारे लिए, ठीक है। स्किनर जी ने क्या कहा कि अधिगम के लिए ये है ना अभिप्रेरणा, मोटिवेशन राजमार्ग का कार्य करता है। ये डेफिनेशन है, इसमें एक ही मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, वो मैंने लिखवा दी। स्किनर जी ने क्या कहा था कि अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है ना कोई चीज़ लर्न करना। अगर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो उसमें अगर लर्न करने में अगर मैं मोटिवेशन भी साथ में मिल जाए तो ये किसका कार्य करेगा, एक राजमार्ग का कार्य करेगा। राजमार्ग का मतलब समझते ना, एक अच्छे रास्ते का कार्य करेगा। एक तो मान लो हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से जाएं, एक हम उबड़ खाबड़ रास्ते से जाएं, तो ये वाला पाथ अच्छा है ना, तो ये राजमार्ग बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसमें हमारी गति क्या होगी, तेज भी होगी, है ना। तो स्किनर जी ने क्या कहा, अधिगम के लिए मोटिवेशन राजमार्ग का कार्य करता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जो अभिप्रेरणा होती है ना वो मुख्य रूप से दो तरीके की होती है, एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। जन्मजात यानी कि जब आप बोर्न होते हो ना तब जन्म से आपके अंदर होती है, और अर्जित यानी कि आप वातावरण में उसको अर्जित करते हो, एक्वायर करते हो। देखो जो जन्मजात होती है ना वो हमारे अंदर भी होगी, वो हर एक जानवर के अंदर भी होगी। कोई भी अगर एनिमल है ना उसके अंदर भी ये जन्मजात मोटिवेशन मिलेगा, जन्मजात अभिप्रेरणा आपको मिलेगी। तो एक तरीके से ये ध्यान में रख लेना है, ये जो भी जानवरों के अंदर भी अगर कुछ है ना तो वो इंसानों के अंदर भी मिलेगा जन्मजात में। जैसे हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हमारी काम वासना की भावना होती है, हम टॉयलेट करते हैं, मतलब जो भी नेचुरल थिंग है जो भी हम करते हैं वो किसमें आती है, हमारी जन्मजात के अंदर आती है। दूसरा होता है हमारा अर्जित अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा क्या होती है, इसको हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक नीड नहीं है, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप नौकरी पाने के इच्छुक हो, क्यों हो, ताकि आपके पास पैसा है और आपके समाज में क्या हो, प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, अर्जित अभिप्रेरणा, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना, जन्मजात होती है जो हर एक जानवरों में, एनिमल में मिले वो जन्मजात होगी। जो बाकी बच गया उस पर आप अर्जित पर टिक करके आ जाना। आई है बात समझिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन
मोटिवेशन कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया है। कौन से शब्द से आया, मोटिव या मूवर्स, दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है टू मूव यानी कि गति करना। इसकी जो मेन डेफिनेशन वो मैंने बता दी, स्किनर जी ने दी है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कि अगर हम कुछ भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके का कार्य करेगा, एक राजमार्ग का कार्य करेगा, ठीक है, अच्छे पाथ का कार्य करेगा। तो आई यहाँ तक समझ में। दो तरीके से इसको मुख्य रूप से दो तरीके से बांटा हुआ है हर एक मनोवैज्ञानिक ने, बाकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है, वो तो हम अब करेंगे। मुख्य रूप से जिसको मोस्टली हर एक मनोवैज्ञानिक ने माना है, और दो तरीके से, एक तो जन्मजात और एक अर्जित जन्मजात, जो सबके अंदर नेचर से प्राप्त होता है और एक बार जो हम वातावरण में उसको प्राप्त करते हैं। यहाँ तक आया आप लोगों को समझे। अब देखते हैं, देखो थॉमसन, उसके बाद अपने आए थॉमसन जी। थॉमसन ने इनको दो भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम में से बोल जाता है, ठीक है। नेचुरल, आर्टिफिशियल बोल दो या कृत्रिम बोल दो, नेचुरल बोल दो या प्राकृतिक आप बोल सकते हो इसको, है ना। थॉमसन जी ने दो भागों में बांटा है, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम। नेचुरल या आर्टिफिशियल। देखो प्राकृतिक क्या होता है, जो हम खेलते हैं ना, बच्चे जो खेलते हैं, प्ले करते हैं, थॉमसन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वो क्या किस में आता है, नेचुरल मोटिवेशन में आता है, ठीक है। नेचुरल अभिप्रेरक में आता है खेलना या किसी भी चीज़ को सुख प्राप्त करना। सुख, चाहे हम खाना खाते हैं तो उसमें तो हमें सुख मिलता है ना, पानी पीते हैं क्योंकि हम प्यास से मर रहे हैं, पानी पीते हैं उसमें भी हमें सुख मिलता है। तो इन्होंने कहा कि दो तरीके से इन्होंने बांटा था प्राकृतिक को, क्या, एक तो जो हम खेलते हैं और दूसरा हम सुख प्राप्त होते हैं। खेलने में भी एक तरीके से हमें सुख प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल, इसको जरूर ध्यान में रख लेना, ये हमें यूज नहीं करना है। ये ऑप्शन में कैसे आता है, देखो ये है कृत्रिम अभिप्रेरक। हमारा कौन सा अभिप्रेरक है, कृत्रिम। हम बच्चे को दंड पुरस्कार ये वाला पता कब होता है, जब हम दंड या पुरस्कार पाने की भावना से इस चीज को करते हैं। वो मोटिवेशन हमारा खुद का नहीं होता है, इंटरनली नहीं होता। ये वाला जो मोटिवेशन होता है नेचुरल, ये हमारा अंदर से आंतरिक होता है कि मैं अंदर से करना है। इससे मैं ना, जब हम इसको कर लेंगे ना तो हमारे अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, हमारा सेल्फ हम क्या होंगे, खुद से सेल्फ सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्शन हमें इसका मिलेगा अंदर से करने के बाद। और इसका क्या होता है, हमारे अंदर एक तरीके से ना इसमें लालच की भावना होती है या फिर हमारे अंदर डर की भावना होती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमें इस चीज़ का तो दंड मिलेगा, और अगर हम ऐसा चीज़ कर देंगे तो हमें क्या है, इस चीज़ का पुरस्कार मिलेगा। हाँ ये बात समझे। अब देखो मैं नौकरी की बात करूँ, देखो नौकरी में भी दो तरीके की फीलिंग होंगी। एक, हमें सैलरी मिलेगी अच्छी खासी, है ना, टीचर की अगर हमें नौकरी मिलेगी तो हमें सैलरी मिलेगी अच्छी खासी। दूसरा, इसके अंदर क्या होगी फीलिंग कि नहीं, बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा सेल्फ सेटिस्फिकेशन होएगा, और इसके अंदर हमारा क्या होएगा, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कृत्रिम है, ये हमें अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए। पुरस्कार क्या होगी, जो आपको सैलरी मिलेगी वो एक तरीके का पुरस्कार ही तो होगी, और ये हमारे अंदर की भावना को शांत करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अंदर की भावना को शांत करने के लिए, ये हमारा दंड या पुरस्कार से प्राप्त करने के लिए। आइए बात सुनिए, राइटिंग पर मत जाना भाई, फटाफट से सिलेबस कवर कराना आप लोगों का। आइए बात सुनिए, थॉमसन ने बांटा दो भागों में। अब अगला आता है गैरेट जी का। गैरेट ने इसको बांट दिया तीन भागों में। क्या कहा है कि जो मोटिवेशन है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मोटिवेशन हमारी तीन तरीके की होती है, एक होती है जैविक, एक होती है मनोवैज्ञानिक, एक होती है हमारी सामाजिक। सामाजिक तो अपने नाम से ही पता चल गया होगा, सोशल हमें सोसाइटी में जो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए ना, स्टेटस चाहिए हमें, तो वो तो आपको पता ही लग गया होगा। दूसरी आपकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, कोई भी क्रिएटिविटी अगर हम करते हैं, रचनात्मक अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चिंतन हम करते हैं, कोई अगर हमारी रुचि है, हैबिट है, इंटरेस्ट हमारा किसी चीज़ में, वो सारा किस में आएगा, मनोवैज्ञानिक के अंदर आएगा। जैविक में हमारा क्या आएगा, भय आएगा, क्रोध आएगा, प्रेम आएगा। देखो वैसे तो जैविक मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्या होता है, जो भी हमारे जन्मजात प्रवृत्ति इसमें आता है, लेकिन गैरेट के अनुसार अगर मैं पूछे ना, गैरेट के ने तीन ही चीज़ बताई है। गैरेट ने जैविक में तीन ही चीज़ बताई है कि एक तो हमारे अंदर क्या होगा, भय होगा, ठीक है, एक हमारे अंदर क्रोध होगा, और एक हमारे अंदर क्या होगा, प्यार होगा। देखो दो चीज़ तो अपोजिट होगी ना, एक तो प्यार या फिर गुस्सा, ठीक है, ये तो अपोजिट होगी, ये तो दो आ गई। एक हमारा इसके अंदर हो जाएगा भय यानी कि डर। आई बात समझे। तो गैरेट जी ने बांटा है इसको तीन हिस्सों में, और हमारे इन्होंने थॉमसन जी ने बांटा कितने हिस्सों में,
2 हिस्सों में, तो ये आ जाते हैं पेपर में, तो इन पे ध्यान देना थोड़ा सा। तो आए बात समझ में। अब देखिए आगे करते हैं। अब आगे देखिए, देखो इसके ऊपर ना अलग अलग से ना जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है ना वे सिद्धांत हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा के ऊपर ना बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। मैस्लो का हो गया अपना, ठीक है, आवश्यकता अनुक्रमिक सिद्धांत, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकडूगल का आपका हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है आपका अचीवमेंट का, उपलब्धि का, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, देखो अभिप्रेरणा के स्रोत पढ़ेंगे हम। अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा कौन कौन से स्रोत से मिलती है? स्रोत समझ तो समझते हो ना, सोर्स, ठीक है। सोर्स कौन कौन से अभिप्रेरणा के? देखो अभिप्रेरणा के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? मेनली 3 स्रोत हैं। पहली बात है नीड, ठीक है, हमारी आवश्यकता होगी। दूसरा हमारे अंदर ड्राइव होगा। तीसरा हमारे अंदर क्या होगा? इंसेंटिव होगा। जो ये अभिप्रेरणा के क्या 3 स्रोत हैं, कौन कौन से? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। आइए बात समझिए। देखिए जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, आप लोगों को बनानी है खिचड़ी। खिचड़ी में आपको क्या चाहिए? चावल चाहिए, आप लोगों को दाल चाहिए और नमक चाहिए। सिंपल सी खिचड़ी बनानी है, तो वही चीज़ है। देखो आप इन लोगों का एक और नाम है, इसका मेन 3 सोर्स है अभिप्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब पता है क्या होता है? लक्ष्य। हमें मोटिवेशन चाहिए किसके लिए? लक्ष्य के लिए तो चाहिए। हमें लक्ष्य, हमारा कोई एम है, गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए तो हमें मोटिवेशन चाहिए होती है ना। हमारे गोल के लिए, लक्ष्य के लिए तो हमें क्या है? मोटिवेशन चाहिए होता है। और वो मोटिवेशन मिलेगा हमें 3 चीज़ों से। देखो 3 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। पहली बात तो हमें उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो आप ज़बरदस्ती पानी नहीं पी सकते। अगर आपको प्यास लगेगी तब आप खुद से भागोगे पानी पीने के लिए। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप ज़बरदस्ती नहीं खाना खा सकते। अगर आपको भूख ही नहीं तो आप ज़बरदस्ती कितना खाना खा लोगे? आप तभी खाओगे जब आपको भूख लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो? जब आपको आवश्यकता होगी, नीड जब आपकी होगी ना, तभी आप उस कार्य को करोगे। देखो अगर आपको नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ज़रूरत है। पैसों से रिलेटेड आपकी जरूरत हो सकती है, समाज में प्रतिष्ठा पाने की आपकी जरूरत हो सकती है, कुछ भी आपकी जरूरत हो सकती है, तभी आप उसके पीछे भागोगे। अगर आपको जरूरत नहीं तो फिर आप करोगे क्या? कुछ भी नहीं करोगे, है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या होती है? नीड होती है, आवश्यकता होती है। और जितनी आपको आवश्यकता होगी ना, उस काम को आप उतनी अच्छे से करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो अगर उस चीज़ की आवश्यकता है, उसके बाद हमारे अंदर आ जाएगा ड्राइव। ड्राइव एक तरीके से आप तनाव की अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, तनाव आ जाएगा। हम मेंटली प्रेशर लेंगे, ठीक है, कि कैसे करें इस काम को। नौकरी अगर आपको मिलनी है तो लेनी है तो कैसे करें, है ना। एक स्ट्रेस की आपकी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। आप कहीं से नोट्स लेने के लिए भागोगे, कुछ ना कुछ करने के लिए भागोगे ना, ठीक है। और फिर मान लो आपको वो चीज़ मिल गई, ठीक है, तो आपको इससे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। मान लो आपको क्या है? भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको क्या लगी हुई? भूख, पेट में आपके कूद रहे हैं चूहे। आपको भूख है, इसलिए तो आपको भोजन की आवश्यकता है। जब आपको भोजन मिल जाएगा तो आपकी भूख क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। भूख शांत हो जाएगी का मतलब क्या? आपका ड्राइव शांत हो जाएगा, आपका तनाव शांत हो जाएगा। अब आपको टेंशन थोड़ी है कि मुझे भूख लगी है, आपको टेंशन खत्म क्योंकि आपने खाना खा लिया। तो वहाँ से आपका क्या तनाव क्या हो जाएगा? कम, शांत हो जाएगा। और इस शांत की सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? एक प्रोत्साहन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। आई है बात समझ में? तो जैसे मान लो आपको पानी ही पीना है, आपको लगी है क्या? आपकी आवश्यकता है किस चीज़ की? पानी की। पानी चाहिए आपको। क्यों चाहिए? आपको आवश्यकता है। आपने बोल दिया कि हमें पानी की जरूरत है, आपने सबको बोल दिया मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगी हुई है क्या? प्यास। आपको क्या लगी हुई है? प्यास, ठीक है। पानी चाहिए क्यों? क्योंकि आपको लगी हुई है प्यास। नीड है आपको, ये है आपका ड्राइव। अब आपको मिल गया पानी, पानी मिल गया तो आपका ड्राइव हो गया शांत, यानी कि आपका तनाव हो गया कम। तनाव कम हो गया तो इससे आपको क्या मिलेगा?
प्रोत्साहन, ये बात है, इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो देखो जैसे जैसे हमारा ड्राइव कम होता जाता है, देखो जैसे जैसे हमारा ये ड्राइव सेटिस्फाई होता जाता है, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इंसेंटिव भी क्या होगा, शांत होता चला जाएगा। हमारा एक तरीके से इसको आप ना लक्ष्य भी बोल सकते हो इसको ना। प्रोत्साहन आपको तभी मिलेगा ना जब आप उस चीज़ को पालोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई हो। अब मैंने मोटिव क्यों लिखा है, देखो आपका जो लक्ष्य था ना भोजन प्राप्त करना, उसमें देखो आपको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ा है। मोटिव्स क्या होते हैं, एक तरीके के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके के, जो हमारे इन सबको अभिप्रेरणा को शांत करते हैं। क्या करते हैं, इस अभिप्रेरणा को शांत करते हैं। देखिए लक्ष्य है वो तीन उससे होकर गुजरता है, किस चीज से, नीड से, ड्राइव से, इंसेंटिव से। ये ऐसे भी आ जाता है, इसका सर्कल ऐसे बनता है, बीच में आपका हो गया मोटिव्स, ठीक है, एम, ये आपका हो गया मोटिव्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, नीड होनी चाहिए पहले तो उस चीज़ की, नीड की भी होगी, इधर किस चीज़ की जरूरत होगी, ड्राइव की भी जरूरत होगी, और ऊपर आपको किस चीज़ की भी जरूरत होगी, इंसेंटिव की भी जरूरत होगी। तभी आप उस एम, मोटिव का मतलब क्या होता है, एम, लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है, उस तक आप पहुँचे पाओगे। आइए बात समझिए, यहाँ तक मैं चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।